तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी ने अपनी इस SLP के द्वारा तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य 2013-16 SCC 31 के मामले में स्वापक औषधि और मनह प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपनी दोष सिद्धि को चुनौती दी थी, यह कथन करते हुए कि उसकी दोष सिद्धि अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज सन स्वीकृति जन्य कथनों पर आधारित है, जिसका कोई भी साक्षिक महत्व नहीं है, क्योंकि कथन दर्ज करने वाला अधिकारी एक पुलिस अधिकारी था। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के द्वारा प्रहारित है। धारा 67 के अंतर्गत दर्ज बयान/कथन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के समान मानी जानी चाहिए, क्योंकि धारा 67 सूचना प्राप्ति से संबंधित है, न कि संस्वीकृति अभिलेखन से, जिसे दर्ज नहीं किया जा सकता है। धारा 67 के तहत दर्ज बयान का अन्य साक्ष्यों की संपुष्टि के लिए उपयोग हो सकता है, किंतु यह दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। उपर्युक्त तर्कों पर संबंधित खंडपीठ ने इस न्यायालय के द्वारा निर्णीत अन्य मार्गदर्शक निर्णयों पर विचार किया, जिनमें मत भिन्नता के कारण यह मामला वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया गया। इस मामले में उठे उनके प्रश्नों के केंद्र बिंदु में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत किसी मामले का अन्वेषण कर रहा कोई अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के अर्थों में एक पुलिस अधिकारी है अथवा नहीं, और उसके द्वारा धारा 67 के अंतर्गत दर्ज कथन संस्वीकृत जन्य कथन माना जाए या नहीं। उपर्युक्त प्रश्न संदर्भित करने पर पूर्ण खंडपीठ ने निम्न मुख्य निर्णयों पर विचार किया था। 1. राजकुमार करवाल बनाम भारत संघ 1990 2 SCC 409। 2. कन्हैयालाल बनाम भारत संघ 2008 4 SCC 668। 3. अब्दुल रशीद बनाम बिहार राज्य 2001 9 SCC 578। 4. नूर आगा पंजाब राज्य 2008 16 SCC 417। 5. निर्मल सिंह पहलवान बनाम निरीक्षक कस्टम 2011 12 SCC 298। न्यायमूर्ति RF नरीमन ने स्वयं के लिए एवं न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की ओर से संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित होते हुए तथा अपीलार्थी के तर्कों का समर्थन करते हुए बहुमत का निर्णय 163 पृष्ठ दिया है, जबकि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने NDPS एक्ट 1985 का कठोर निर्वचन करते हुए इसके समर्थन में निर्णय 145 पृष्ठ दिया है। निर्णय। बहुमत का निर्णय। 1. संदर्भित प्रश्न का उत्तर दिए जाने से पूर्व उन प्रश्नों पर संवैधानिक पृष्ठभूमि का अवलोकन आवश्यक है। भारत के संविधान का
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिसका खंड 3 उपबंध करता है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तदनुसार 8 सदस्यीय संविधान पीठ ने MP शर्मा और अन्य बनाम सतीश चंद्र 1954 SCR 1077 के मामले में अभिनिश्चित किया कि अनुच्छेद 20(3) का प्रभाव है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए न तो दबाव दिया जा सकता है और न ही अनुरोध किया जा सकता है, चाहे वह मौखिक कथन के रूप में हो या दस्तावेज रूप में या अन्यथा, और चाहे न्यायालय के भीतर दिया गया हो अथवा बाहर। बाद में बंबई राज्य बनाम काठी कालू अवगढ़ और अन्य 1963 SCR 10 के मामले में 11 सदस्यीय संविधान पीठ ने SP शर्मा उपर्युक्त के मामले में स्थापित विधि की समीक्षा करते हुए निम्न निर्धारण दिया था। विराम।